हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के 5th चैप्टर की एक्सरसाइज 5.4 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वैसे तो एक्सरसाइज ऑप्शनल है, लेकिन ऑप्शनल एक्सरसाइज से भी कभी कभी सम्स आ जाते हैं या फिर उस टाइप के मिलते जुलते सम्स आ जाते हैं, तो इसलिए एक्सरसाइज आप छोड़िए नहीं, इसको लगा लीजिए। देखते हैं 5.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है। विच टर्म ऑफ एपी आपको गिवन है। Which term of AP 121, 117, 113 is its first negative term? इस AP का कौन सा टर्म पहला टर्म निगेटिव मिलेगा? देखिए कम हो रहा है ना, रिड्यूस होते होते निगेटिव टर्म कम मिलेगा। तो स्टूडेंट एक बात समझ लेनी है कि निगेटिव टर्म हमेशा जीरो के बाद ही मिलेगा। अगर हालांकि ये क्लियर नहीं है कि इसमें आपको कोई टर्म जीरो मिलने वाला है, लेकिन हमें ये पता है कि निगेटिव टर्म हमेशा जीरो के बाद आता है। तो स्टूडेंट अगर हम a इक्वल टू 121 ले लें और d इक्वल टू आप निकाल लीजिए 117 माइनस 121 इक्वल टू माइनस का 4, तो an कितना, अगर हम an टर्म nth टर्म को जीरो ले लेते हैं, मान लिया जीरो, तो n की वैल्यू हमें जो भी मिलेगी, ठीक है ना, उसके बाद वाला टर्म निगेटिव होगा। तो ये देखते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमारा जीरो है, a है हमारा 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज माइनस का 4। 121 हम इधर ले आए, माइनस का 121 इक्वल टू माइनस 4 इंटू एन माइनस का 4n, माइनस माइनस प्लस 4 बन जा 4, माइनस का 4 हम इधर ले आए, माइनस का 1 टू 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4n, माइनस 125 इक्वल टू माइनस 4n, माइनस से माइनस कैंसिल n इक्वल टू 125 अपॉन 4। स्टूडेंट 125 की वैल्यू आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 जा 12, 5 बचा 4 बन जा 4 1 बचा, 10 की वैल्यू आ गई 31 होल 1 अपॉन 4। क्योंकि ये मिक्स में इसलिए आया कि यहाँ पर हमने जो an टर्म लिया था वो जीरो लिया था, इसका मतलब इस सीरीज में जीरो नहीं आने वाला है, लेकिन जो नेगेटिव टर्म मिलेगा यानी 31st टर्म ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे, उसके बाद जो टर्म मिलेगा वो आपको निगेटिव मिलेगा। तो वो टर्म कौन सा होगा? 32nd टर्म होगा। तो हेंस द फर्स्ट negative term of AP is 32. Hence the first negative term of AP. Hence the first negative term of AP is 32nd term. ये इस तरीके से आप राइट कर दीजिए। तो 32nd टर्म जो होगा वो आपका नेगेटिव टर्म होगा। इसको आप राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, पहले इसको आप राइट करिए। वीडियो पॉज करके भी राइट कर सकते हैं अगर बच्चों का छूट रहा है। जुड़े रहिए व्यास मैथ्स क्लासेस के साथ। आपके एग्जाम्स को लेकर हम बहुत सिंसियर हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कराने का माइंड प्लान कर चुके हैं सारा। बस सिलेबस एनसीईआरटी का हो जाए, उसके बाद एक्स्ट्रा साइड बुक्स, और फिर हम करेंगे सैम्पल पेपर्स। क्योंकि बोर्ड में सैम्पल पेपर्स में जो आए हुए सम्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, वो रिपीट होते हैं सम्स बार बार, कई बार बहुत सारे सम। तो ज़रूरी है कि आप सैम्पल पेपर्स को लगाएं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। क्वेश्चन नंबर 2, second question is that the sum of third and seventh term of AP is 6। देखिए A3 sum of third and A7 term of AP is 6, ये 6 है, ठीक है ना। तो A प्लस 2D और A7 A प्लस 6D इक्वल टू 6। तो A प्लस 8 2A प्लस 8D इक्वल टू 6, और 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो A प्लस 4D इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन आपसे कह रही है एंड दियर प्रोडक्ट, मतलब इन्हीं का A3
इंटू A7 इक्वल टू 8। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो सकता है। A+2D इंटू A+6D इक्वल टू 8। अब हम क्या करें, अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल के इन दोनों में डाल दें और सॉल्व करके उसके बाद मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। फ्रॉम 1 a इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 4d 14 सेकेंड में पुट कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 2d इंटू 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8। तो यहाँ पर 3 माइनस का 4d प्लस का 2d तो हो गया माइनस का 2d, ठीक है ना, इंटू 3 माइनस का 4d और प्लस का 6d तो प्लस का हुआ 2d। अब आपने क्या देखा, ए माइनस बी ए प्लस बी आपकी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस इज योर आइडेंटिटी, यू विल अप्लाई हियर। ए स्क्वायर 9 माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखा दो पहले, इक्वल टू 8। 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस का 4d स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 d स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 माइनस का माइनस माइनस कैंसिल d इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 4 तो d इक्वल टू आपका प्लस माइनस 1 अपॉन 2 आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट 16 टर्म्स आप अगर नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव आ जाएगा डी हमारा। तो यहाँ पर हमें इसको डी की वैल्यू को फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर दें। अगर हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों का सम 6 है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हमारा पॉजिटिव लेंगे हम, डी इक्वल टू 1/2, ठीक है, डी इक्वल टू 1/2 पुट इन 1 ए प्लस 4 इंटू डी यानी 1/2 इक्वल टू 3 टू 2 जा 4 टू 1 जा 2 इक्वल टू 3 माइनस 2 ए इक्वल टू 1। ए की वैल्यू 1 आ गई, डी की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हमें 16 टर्म का सम चाहिए तो S16 इक्वल टू 16/2 इंटू 2a 2 इंटू a1 प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1/2। S16 इक्वल टू 2 8 जा 16 8 2 प्लस 15 इंटू 1/2। S16 इक्वल टू 8 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 15 1 जा 15/2। तो S16 8 इंटू 2 4 जा 8 का कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा आपका 4 इंटू 19 और 19 4 जा 76। S16 16 टर्म हो गया आपका 76। अगर हम d की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव लेते हैं तो 16 टर्म्स का सम 76 आएगा। स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.4। इसको राइट कर लीजिए फटाफट। एक सम आपका 20 भी दे रखा है, क्योंकि अगर हम माइनस का 1/2 लेंगे, डी की वैल्यू हमारी प्लस माइनस आई थी, तो आप अगर नेगेटिव लेंगे तो स्टूडेंट बदल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आप उसको नेगेटिव भी करके दोबारा से निकाल दीजिएगा। फिलहाल तो हम यहाँ पर इसको मान सकते हैं कि आंसर है, क्योंकि हमारा आ गया है 76 भी आ रहा है, क्योंकि a ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom. बॉटम यानी लास्ट टर्म आपका 45 है। चलिए आई होप ये आपने राइट कर लिया होगा। पहले हम स्कोर ऑफ कर दें, जिन बच्चों का छूट गया है वो वीडियो पॉज करके राइट करें।
किसी भी सम को आपको स्किप नहीं करना है, सारे सम्स आपको राइट करने प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 3, ए लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक सीढ़ी है जिसमें डंडे लगे हुए हैं, जो डंडे हैं 25 सेंटीमीटर दूर हैं, और जो सबसे लास्ट का डंडा है, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर, से लेंथ थोड़ी थोड़ी कम होती चली जा रही है। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 25 और लास्ट टर्म आपका हो गया 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें चाहिए यहाँ पर जो पूरी टोटल लेंथ है वो दी है 2 होल 1/2 मीटर। 2 होल 1/2 मीटर टोटल लेंथ ऑफ लैडर। लैडर की टोटल लेंथ जो है वो हमारी दे रखी है, इफ द टॉप एंड द बॉटम रन्स आर 2 होल 1/2 मीटर अपार्ट। टॉप एंड बॉटम कह सकते हैं हम यहाँ पर 2 होल 1/2 मीटर। 2 2 जा 4 + 1 5/2 मीटर, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंस, तो कितनी लकड़ी लग जाएगी डंडे लगाने में, है ना। तो आपको नंबर ऑफ रंस पहले निकाल लेना चाहिए। नंबर ऑफ रंस का किस तरीके हम निकालेंगे 250। 250 कहाँ से आया है पहले ये देखिए। 2 2 जा 4, 5.2 है ना, मीटर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5.2 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। मीटर है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, अपॉन कितने सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। 5 × 50 अपॉन 25, 5 2 जा, तो ये हो गया हमारा 2 5 जा 10। 10 रंस, ये नंबर ऑफ रंस हो गए। नंबर ऑफ रंस आपको पता चल गया है, नंबर ऑफ रंस। अब वुड, जो टोटल वुड रिक्वायर्ड होगी, जितने रंस यानी जितने डंडे सीढ़ी में लगे हैं ऐसे ये, तो स्टूडेंट्स उनका टोटल हम निकाल लें तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रंस हो जाएगा 10। तो S10 इक्वल टू n/2 a + l, क्योंकि हमें a और l दोनों दिए हैं। ये हमारा a है, ये l है, तो ये हमारा हो गया 10/2। अगर Sn निकालें, यहाँ पर Sn निकालें तो S10 की वैल्यू हो जाएगी 10/2, a 25 + l है 45, 5 2 जा 10। S10 इक्वल टू 5 × 25 + 45, 5 5 10, 6 + 1 7, 70। 25 + 45 कितना हो गया 70, एंड 5 7 जा 35, 350 सेंटीमीटर टोटल आपको 10 रंग्स की लेंथ मिल गई। इतनी लेंथ लग जाएगी, इतनी लकड़ी लग जाएगी। इसको आई होप आपने राइट कर लिया होगा। जिन बच्चों का छूट गया है वो लोग अपना वीडियो पॉज करके राइट करें, किसी भी सम को स्किप ना करें, यूजलेस ना समझें। सारे सम्स कंपलसरी हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. 1 2 dash consecutively 49 तक है students. Show that there is a value of x such that the sum of numbers of houses preceding the house number x is equal to the, देखिए preceding the house number x is equal to the sum of numbers of the houses following it. Find the value of x. x की वैल्यू हमें निकालनी है. आपको हिंट में गिवन है कि आपको कंडीशन ये दे रखी है s x माइनस वन इक्वल टू s 49 माइनस एस एक्स, यानी कि x माइनस वन हाउसेस की काउंटिंग प्रीसीडिंग ऑफ x में से जो 49 का हाउसेस का सम है उसमें से अगर हम x हाउसेस का सम सब्ट्रैक्ट कर दे तो इक्वल आता है. तो स्टूडेंट कुल मिला के हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल पहले निकालना है एस x माइनस वन. ठीक है ना. a हमें पता है यहाँ पर 1 होगा, d हमें 2 माइनस वन इक्वल टू 1 मिलेगा. तो s x माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा हमारा x माइनस वन अपॉन टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन यानी x माइनस वन माइनस का 1 इंटू डी यानी कि 1. ठीक है ना. तो ये आपका x माइनस टू अपॉन x माइनस वन अपॉन टू इंटू टू प्लस x माइनस टू माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, x माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू. दिस इज द एस एक्स माइनस वन वैल्यू. ठीक है, ये एक्स माइनस वन आ गया. अब हम क्या करें, एस 49 निकालने स्टूडेंट्स. एस 49 कितना हो जाएगा 49 अपॉन टू इंटू टू ए है 1 प्लस एन 49 माइनस वन इंटू डी भी 1 है हमारा. 49 अपॉन टू इंटू अगर हम यहाँ से 2 प्लस 48, अब 48 में से अगर यहाँ पे से 2 कॉमन ले लेते हैं. ठीक है ना. तो वैसे ही 48 प्लस 2 50 हो जाएगा. 49 अपॉन टू इंटू 50 कैंसिल, 5 टू जा 2 2 जा 4 2 5 जा 25 और 49 की मल्टीप्लाई कर लीजिए. 5 9 जा 45, 4 कैरी 5 हो जा 20 प्लस 4 24, 2 9 जा 18, 1 कैरी 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 5 12 1225. दिस इज एस 49. अब एस एक्स निकाल दें. एस एक्स कितना है, एक्स अपॉन टू इंटू 2a प्लस एन यानी एक्स माइनस वन इंटू डी. ठीक है. एस एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टू इंटू टू प्लस एक्स माइनस वन. एस एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टू इंटू टू में से 1 गया 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू. ठीक है ना. दिस इज द एस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब हम एटीक्यू कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है. एस एक्स माइनस वन इक्वल टू एस 49 माइनस एस एक्स. वैल्यू डालिए. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू 1225 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू. ठीक है ना. दिस वैल्यू. अब इसको हम इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू 1225. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू 1225. माइनस का एक्स प्लस का एक्स ये कैंसिल हो गया. 2x स्क्वायर अपॉन टू, 2 से 2 कैंसिल, 1225. एक्स इक्वल टू 1225 क्या दी, 1225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं है. सॉरी इसका रूट क्या है. परफेक्ट स्क्वायर अगर है ये तो देखते हैं 1225 क्लियर बना लीजिए. 3 3 जा 9, 12 माइनस 9 कितना बचा आपका 3, 25 ले लिया. 3 3 6 यहाँ पे 5 यहाँ पे भी 5 है 25 2 कैरी 5 6 जा 30 प्लस 2 32 यहाँ कैंसिल 35 यहाँ पर आ गया. एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 35
लेकिन क्योंकि निगेटिव कोई भी काउंटिंग नहीं हो सकती है, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 35। ओके, निगेटिव कांट बी इन काउंट, काउंटिंग में कोई भी नंबर निगेटिव, हम नंबर ऑफ हाउसेज अगर काउंट करें तो निगेटिव नहीं हो सकते ना। ये अब इसको राइट कर लीजिए, काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया। इसको राइट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज। Small terrace of a football ground comprises of 15 steps. 15 स्टेप्स बनाने यानी कि 15 सीढ़ियां बनानी है एक फुटबॉल ग्राउंड के लिए, जिसमें आपको दे रखा है now n इक्वल टू 15 है ना, 15 स्टेप्स है तो n इक्वल टू 15 है, ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, लेंथ आपको गिवन है 50 मीटर, एंड बिल्ट ऑफ ए सॉलिड कंक्रीट, ईच स्टेप राइजेस अप 1/4 यानी कि ब्रेथ, सॉरी हाइट जो आपकी है, ऊंचाई ना 1/4 मीटर, 1/4 मीटर है, एंड ट्रेड ऑफ हाफ मीटर यानी कि चौड़ाई उसकी हाफ मीटर है, ब्रेथ 1/2 मीटर, ठीक है ना। कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, यानी कि अगर हम किसी चीज का वॉल्यूम निकालें कितना, तो वॉल्यूम हमारा लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट होता है ना यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, एक आपका क्यूबाइड शेप बना रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम लगेगा क्यूबाइड का, ठीक है। लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट लगा दीजिए, तो स्टेप्स वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स टोटल स्टेप्स 15 है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो जाएगा 1 इंटू एल यानी कि 50 इंटू बी 1/2 इंटू हाइट 1/4, कॉमा दूसरा स्टेप हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, बाकी सब सिमिलर ही रहने वाला है, डैश 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 इस तरीके से 15 टर्म तक पहुंच जाएगा आपका। तो हमें सब निकालना है, फॉर्मूले में डाल देंगे वैल्यू 50/4 कॉमा 250 100/8 कॉमा डैश डैश, तो ए इक्वल टू हमारा हो गया 50/8, डी इक्वल टू हो गया 100/8 माइनस 50/8 डी इक्वल टू 50/8। ए और डी दोनों बराबर आ गए, फार्मूला निकाल दीजिए, 15 टर्म है तो एन तो 15 हमें दिया ही है, तो एस 15 इक्वल टू 15/2 इंटू 2a 50/8 प्लस एन 15 माइनस 1 इंटू डी 50/8। एस 15 इक्वल टू, देखिए 15/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हो गया 50/4 प्लस 14 इंटू 50/8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, एस 15 इक्वल टू 15/2 इंटू 50/4 प्लस 7 5 जा 35, 350/4, 15/2 इंटू 50 प्लस 350 कितना हो गया 400, 400/4, तो स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, 100 बचेगा, तो हो गया 15/2 इंटू 100, 2 5 जा 10 0, 750 सेंटीमीटर क्यूब, इतना जो टोटल कंक्रीट का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इक्वल टू 750 मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5।
इसको राइट कर लीजिए। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने राइट कर लिया होगा। पढ़ते रहिए, मन से लगे रहिए, खूब मन से पढ़ाई करिए, अच्छे मार्क्स लाइए और अपने गोल्स को अचीव कीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।